बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 17 मुहावरे। मुहावरा शब्दों का समूह होता है। मुहावरा साधारण अर्थ को नहीं बल्कि विशेष अर्थ को प्रकट करता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा अधिक रोचक तथा प्रभावशाली बन जाती है। मुहावरों के माध्यम से हम कम शब्दों में बहुत कुछ कह देते हैं। मुहावरे हमारी बातचीत को भी अर्थपूर्ण बना देते हैं। इस प्रकार मुहावरे वे शब्द समूह हैं जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है। मुहावरे अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग। आँख का तारा बहुत प्यारा, बालक माँ की आंखों का तारा होता है। अंग अंग मुस्कुराना, बहुत खुश होना, कक्षा में प्रथम आने पर नेहा का अंग अंग मुस्कुरा रहा है। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा करना, रोहित के अनुत्तीर्ण हो जाने पर उसके पिता आग बबूला हो उठे। अंगूठा छाप होना, निरक्षर होना। प्राय अंगूठा छाप लोग जीवन में पिछड़ जाते हैं। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। प्रशांत अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है, इसलिए वह हर समय उनके साथ रहता है। आस्तीन का सांप, धोखेबाज, विश्वासघाती। मैं परमेंद्र को अपने भाई की तरह समझता था, लेकिन वह तो आस्तीन का सांप निकला। आंखें दिखाना, क्रोध करना। कुछ लोग नुकसान करके भी आंखें दिखाते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। कई बार समझाने पर भी विवेक पढ़ता लिखता नहीं है, उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना। जिन्हें मैं अपना पक्का मित्र समझता था, उन्होंने काम पड़ने पर मुझे अंगूठा दिखा दी। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ावा लेना। पिताजी मुझसे पहले ही नाराज थे, तुमने मेरी शिकायत करके आग में घी डाल दिया। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जब से निशान फेल हुआ है वो तो ईद का चांद हो गया है। उंगली पर नाचना, अपनी इच्छा के अनुसार चलाना। रमाकांत की पत्नी उसे उंगली पर नचाती। कान पर जूं न रेंगना, ध्यान न देना। उदित को सब पढ़ने के लिए समझाते रहते हैं, लेकिन उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। कान भरना, झूठी शिकायतें करना। कुछ लोग दूसरों के कान भरकर झगड़े कराते रहते हैं। खून पसीना एक करना, अत्यधिक मेहनत करना। कुछ लोग अपना पेट भरने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, बहुत ईर्ष्या होना। आजकल मित्रों की उन्नति देखकर कुछ लोगों के कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। सेठ जी जरा सा भी नुकसान होने पर अपने नौकरों को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ पूरा करना। शेखर भोले लोगों को बहला फुसलाकर अपना उल्लू सीधा करता है। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना। नट के करतब देखकर सभी लोगों ने दांतों तले उंगली दबानी। खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। किसी बीमार आदमी की खिल्ली उड़ाना अच्छी बात नहीं है। तो ये थे हमारे मुहावरे जो हमने पूरे पढ़े हैं यहाँ पे। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।